मौलाना रूमी लिखते हैं कि एक शेर का बच्चा बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया। अब उन्हीं में परवान चढ़ने लगा और वो ये बिल्कुल भूल चुका था कि मैं खुद भी एक शेर हूँ, शेर का बच्चा हूँ। एक दिन उस बकरियों के रेवड़ पर एक बूढ़े शेर ने हमला कर दिया। तो जब वो बकरियां आगे चढ़कर दौड़ने लगी तो वो शेर का बच्चा भी आगे चढ़ के दौड़ने लगा। बूढ़े शेर ने जब ये देखा उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, ये तो हमारी नस्ल का है, लेकिन ये क्या माजरा है? ये मुझसे डर के मेरी धाड़ सुनकर भाग खड़ा हुआ है। वो बड़ा दाना था, उसने आगे से होकर उस शेर को घेर लिया। बकरियां तो दौड़ गई, लेकिन उसने उसे घेर कर दरिया के करीब ले आया। जब दरिया के ऊपर आया, पानी में उसने अपना अक्स देखा। वो बूढ़ा शेर भी करीब खड़ा था। तो उसे ये एहसास हुआ कि ये जो मुझ पे धाड़ रहा था ये भी शेर है और मैं खुद भी एक शेर हूं। इसी के साथ जब उसने जोरदार आवाज में धाड़ा तो बूढ़ा शेर कहने लगा, यही तो मैं तुम्हें बतलाने लेकर आया हूं कि तुम एक शेर हो और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस पर इकबाल ने लिखा कि बेहतर है इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना। आप कहते हैं अगियार यही चाहता है इन शेरों को हिरन की चाल सिखा दो। इन्हें मत बताओ कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने मैदान जंग में कितनी तलवारें तोड़ी थी। मौला अली करमल्ला वजहुल करीम कौन थे, उमर बिन खत्ताब कौन थे, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कौन था। एक लम्हे के लिए आप जरा इमेजिन कीजिए, हजरत खालिद इब्न वलीद ने जब रोमन एम्पायर को तहे तेग करने के लिए उधर का रुख किया तो बादशाह रोम ने हजरत खालिद इब्न वलीद को खत में लिखा कि ऐ सूस मार खाने वालों, मुतकब्बराना अंदाज में बड़े जाहो हशमत के साथ उसने लिखा कि तब अरबों में सर्वाइवल की जंग थी, इनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं था। नंगे पांव फिरने वालों, तुम्हें क्या पता रोमन एम्पायर कितनी बड़ी ताकत है और तुम निकल आए हो रोमन एम्पायर को तहे तेग करने के लिए। तुम्हें गला चाहिए, मांगो हम दे देते हैं। तुम्हें माल चाहिए, हम तुम्हें दे देते हैं। लेकिन ये क्या, तुम हमें तहे तेग करने निकल आए हो? तो खालिद इब्न वलीद ने खत के जवाब में क्या लिखा? आपने फरमाया कि ए बादशाह रोम, काली सांडनियों पर सवार तेरी तरफ अरब के वो शाह सवार बढ़ रहे हैं जिन्हें मौत इतनी अजीज है जितनी तुझे जिंदगी अजीज है। अल्लाह अकबर, क्या लहजा था। इकबाल ने इसी पे लिखा है, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है ये कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा और अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गयूर, खा गई रूहे फरंगी को हवाए सीमोजर। ए मुस्लिम उम्मा के नौजवानों, अपने आप को पहचानो, कभी तुम्हारा सितारा ओज सुरैया की बुलंदियों पे था। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तेरे असलाफ का मयार ही बड़ा था,